चलिए आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो शायद कई लोगों को अपनी सी लगे। इसका नाम है कर्ज से सम्मान तक, यानी ईएमआई के उस चक्र को तोड़ना। इस एक लाइन में ना इस पूरी कहानी का बिल बसता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि वो एक एहसास है। जब महीने की बाकी तारीखें याद रहें ना रहें, पर ईएमआई की डेट कभी नहीं भूलती। तो कहानी का पहला हिस्सा है खामोश घबराहट। ये कहानी है राघव की, एक ऐसा इंसान जो ऊपर से देखे तो नौकरी कर रहा है, पैसे कमा रहा है, पर अंदर ही अंदर एक लगातार चलने वाली फाइनेंशियल एंग्जाइटी में जी रहा है। तो राघव की सैलरी कितनी है? 42,000 रुपये महीना। अब सुनने में तो ये एक ठीक ठाक स्टेबल इनकम लगती है ना? ऐसा लगता है कि इतने पैसों में तो आराम से काम चली जाना चाहिए। लेकिन असली तस्वीर बिल्कुल अलग है। सैलरी क्रेडिट होने के बस कुछ ही घंटों के अंदर, सारी ईएमआईज कटने के बाद, राघव के अकाउंट में बचते हैं मुश्किल से 3,000 रुपए। सोचिए जरा, सारा पैसा आया और गया। और यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। कागज पर लोगों की नजरों में राघव की जिंदगी स्टेबल लगती है, एक अच्छी नौकरी, एक फिक्स्ड सैलरी, पर उसके अंदर वहां तो पूरा अनस्टेबल वाला माहौल था। अच्छा, ये जो बेचैनी है, ये उसकी रोज की जिंदगी में दिखती कैसे थी? छोटी छोटी आदतों में, जैसे सुबह उठते ही सबसे पहले बैंक बैलेंस चेक करना, दोस्तों के घूमने फिरने के प्लान को किसी बहाने से टाल देना, अपनी माँ से फोन पर झूठ बोलना कि हाँ माँ सब ठीक है, और अपनी पूरे महीने की मेहनत को 24 घंटे से भी कम में खत्म होते देखना। और फिर एक रात जब सैलरी आई और आते ही चली गई, उसे ये जोरदार एहसास हुआ। और ये कहानी का एक बहुत जरूरी मोड़ था। उसे समझ आया कि वो अपने पैसों को कंट्रोल नहीं कर रहा, बल्कि पैसा उसे कंट्रोल कर रहा है। उसकी जिंदगी के फैसले वो नहीं, उसका बैंक बैलेंस ले रहा था। तो चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, मिनिमम ड्यू का जाल। ये क्रेडिट कार्ड के कर्ज की उन अदृश्य जंजीरों के बारे में है जिन्होंने राघव की मुश्किल को और भी गहरा कर दिया था। उसे याद आया जब उसने अपना पहला क्रेडिट कार्ड लिया था। सेल्स वाले ने क्या कहा था? सर, इमरजेंसी के लिए सबसे बेस्ट है। ये एक बहुत आकर्षक वादा था, एक सुरक्षा का एहसास, लेकिन इस वादे के पीछे एक बहुत बड़ा खतरा छिपा था। और वो खतरा शुरू होता है इस एक छोटी सी सोच से। जब 18,000 का बिल आता तो मिनिमम ड्यू होता सिर्फ 900 रुपए, और दिमाग को लगता, अरे वाह, बस 900 ही तो देने हैं। ये छोटी सी रकम एक ऐसा भ्रम पैदा करती थी कि सब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन जिस एक चीज पर उसका ध्यान कभी नहीं गया, वो थी ब्याज दर। सालाना 36%। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है जो चुपचाप पीछे से उसके कर्जे को बढ़ाती जा रही थी, जबकि उसे लग रहा था कि वो तो पेमेंट कर ही रहा है। और फिर एक दिन उसने अपना स्टेटमेंट ध्यान से देखा और उसके होश उड़ गए। वो अब तक 1,10,000 रुपए चुका चुका था, लेकिन उसका बकाया अभी भी 1,80,000 रुपए था। मतलब ये कैसे हो सकता है? यहीं पर उसे कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। परेशान होकर उसने ऑनलाइन खोजना शुरू किया और उसे ये लाइन मिली जिसने सब कुछ साफ कर दिया। मिनिमम ड्यू को इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि आप हमेशा भुगतान करते रहें। इसका मकसद कर्ज खत्म करना नहीं, बल्कि कर्ज को जिंदा रखना है। अब हम कहानी के उस पॉइंट पर आते हैं जहां राघव बिल्कुल टूट चुका था। ये वो पल था जब उसे पूरी तरह से और दर्दनाक तरीके से सब कुछ साफ साफ दिखाई दिया। उसने खुद से एक बहुत ही सीधा और कड़वा सवाल पूछा जिसने सारे भ्रम तोड़ दिए। अगर मेरी सैलरी कल बंद हो जाए तो मैं कितने दिन गुजारा कर पाऊंगा? और जवाब डरावना था। ज्यादा से ज्यादा 15 दिन। बस उसकी सारी मेहनत, सारी स्टेबिलिटी, सब कुछ बस 15 दिनों का खेल था। यहाँ उसे अपनी असली वित्तीय हालत का आईना दिखा। उस दिन राघव को गरीबी के असली परिभाषा समझ आई कि वित्तीय गरीबी का मतलब कम कमाना नहीं होता। इसका असली मतलब है अपने फैसलों और अपने भविष्य पर से अपना कंट्रोल खो देना। और यहीं से शुरू होता है आखिरी हिस्सा, सम्मान की ओर का रास्ता। अब राघव ने भागना बंद करने और अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस पाने के लिए लड़ने का फैसला किया। उसकी सोच साफ थी, या तो मैं इसे खत्म करूंगा या मैं तकलीफ सहूंगा, पर मैं भागूंगा नहीं। उसने तुरंत अपने लिए कुछ ठोस नियम बनाए। पहला, कोई नया कर्ज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा, अब से कोई मिनिमम ड्यू नहीं,
पूरा भुगतान होगा। और तीसरा, इस समस्या से भागने के बजाय इसका सीधे सीधे सामना करना है। उसने ये भी मान लिया कि ये रास्ता आसान नहीं होगा। उसे पता था कि अगले कुछ महीने दर्दनाक होंगे, लाइफस्टाइल को नीचे लाना पड़ेगा और हाँ, थोड़ी शर्मिंदगी भी सहनी पड़ सकती है। लेकिन ये सब आने वाले सम्मान के लिए एक जरूरी सौदा था। और उसका पहला कदम बहुत सरल लेकिन बहुत ताकतवर था। उसने अपना क्रेडिट कार्ड लिया और उसे एक दराज में बंद कर दिया। ये सिर्फ एक कार्ड को बंद करना नहीं था, ये उस कर्ज के चक्र को तोड़ने का उसका पहला पक्का फैसला था। और हम इस कहानी को इसी एक सवाल पर आकर छोड़ते हैं, एक ऐसा सवाल जो अब समस्या से समाधान की ओर ले जाता है। सबसे पहले कौन सा कर्ज खत्म करना है? ये सवाल सिर्फ राघव के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो इस चक्र से बाहर निकलना चाहता है। यहीं से एक नई स्ट्रैटेजी की शुरुआत होती है।